अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। द मैथ ओलंपियाड 2024 सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक करने की कोशिश करेंगे जो भी हो सकेंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि एज्यूम दैट ln 1/x - 1 इज़ डिफाइन देन x इज़। ये कुछ क्वेश्चन है कि ln 1/x - 1 इज़ डिफाइन। अब ये डिफाइन कब होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक वाइट पेज पे जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि ये डिफाइन कब होगा। अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसके हिसाब से कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं या किस तरह से हम ऐड करके वैल्यू एक्स के मतलब एक्स पुट करके किस तरह से हम के फाइंड आउट के कब ये डिफ़ाइन होगा। तो सिंपली हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था एक्स। आपको पता है कि जब x होता है तो x इज़ इक्वल टू हम ज़ीरो देते हैं, लाइक x - 1 तो होता है x - 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और वो उधर पुट होता है। अब देखें x की जगह हम ज़ीरो पुट करें तो क्या हो जाएगा, ln - 1 हो जाएगा ना, क्योंकि ज़ीरो आ गया तो वो ज़ीरो हो जाएगा ln - 1। एंड जब भी ln आर्ग्यूमेंट -1 में आए तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि ln माइनस में आ ही नहीं सकता, तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है माइनस की वैल्यू। तो सिंपली ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे कि 1 इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे 1/2 पुट करूँ। 1/2 पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि 1/2 इज़ लेस देन 1, ऑब्वियसली बात है। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे x की जगह पे 1/2 पुट करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये डिफ़ाइन है या नहीं डिफ़ाइन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 1/2 आप पुट करें और यहाँ पे -1 होगा। ये सारा खेल आर्ग्यूमेंट का है। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर पता चल जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ये होता है हमारे पास कि जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है। तो सिंपली ये 2 - 1 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ln 1 मिलेगा। और ln 1 जो है वो डिफ़ाइन है। तो सिंपली आपको ये बताना था कि कौन सा यहाँ पे डिफ़ाइन होगा। तो सिंपली ln 1 हमारा आंसर है। इट मीन्स के x लेस देन 1। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आपको यहाँ पे ln की जगह पे एक इक्वेशन भी दे सकते हैं जिसके बोलेंगे इसके रूट्स क्या हैं, ये कब डिफ़ाइन होगा। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। अब आए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है y इज़ इक्वल टू ax² + bx + c। y इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, देन डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। अगर आपने पढ़ा हो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट 0 लेते हैं। अब अगर मैं इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताऊं, इट मीन्स के थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट लॉजिक बताऊं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरह बनता है, पैराबोला बनता है, ऑब्वियसली बात है। चाहे वो अपवर्ड बने, डाउनवर्ड बने, साइड पे बने, तो पैराबोला पैराबोला होता है। अब उसने बोला है y ग्रेटर देन 0। अब y ग्रेटर देन 0 इट मीन्स क्या है कि y 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स के एक्स के y ऊपर होगा। इट मीन्स जो हमारा ग्राफ होगा वो एक्स को टच नहीं करेगा। जब हमारा ग्राफ एक्स को टच नहीं करता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमेजनरी होते हैं। जब रूट्स इमेजनरी होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ऑब्वियसली बात है लेस देन 0। अब यहाँ पे लेट सपोज मैंने कंसीडर किया 1 - 1, तो 1, 1 तो एक्स पे आएगा ही नहीं, ऊपर आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। जब हमारे रूट कॉम्प्लेक्स आए, इमेजनरी आए, तो पैराबोला एबो द एक्स होता है या बिलो द एक्स होता है। दोनों कंडीशन में हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 होता है, जो होता है b² - 4ac। तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, अब 18 में देखें। इफ़ 5x पावर 5 माइनस 4x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस ए क्यू ऑफ x प्लस आर। अब ये सारी इक्वेशन है, x माइनस 2 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, क्यू ऑफ x कहते हैं क्वेश्चन को। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको कंपेयर करने होते हैं एक्सपोनेंट। जो भी एक्सपोनेंट होंगे वो आपको कंपेयर करने होंगे। जितने मर्तबा डिवाइड कर चुका है वो माइनस करके बाकी आपको कोफिशिएंट बचेगा। अब जब आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट तो होगा क्या, सिंपली तो यहाँ पे x माइनस ए एक बार इसको डिवाइड कर चुका है। इट मीन्स कि x माइनस ए इसका डिवीज़र है, यहाँ पर के इसको डिवाइड कर रहा है। तो हाईएस्ट पावर 5 है, 5x का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, हम हाईएस्ट पावर लेंगे। अब x माइनस ए x एक मतलब डिवाइड कर चुका है तो एक माइनस करेंगे, बाकी कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो q ऑफ x की जो डिग्री होगी वो 4 होगी। ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप इस तरह से डील कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट अगर एक मरतबा या दो मरतबा। अब यहाँ पे अगर x स्क्वायर होगा तो 5 से x जाएगा तो डिग्री 3 बचती, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 ही था, तो इसी वजह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 के विच इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड इरेशनल रूट सॉल्यूशंस या रूट्स का है। अब इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इरेशनल आपको सच टाइप ऑफ नंबर दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक वैल्यू, दे कैम ऑलवेज इन डिजिट। सो लाइक रेडिकल 2 कोई स्क्वायर के बाहर नहीं आता है, अगर आएगा तो भी 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, 5 भी 2 पॉइंट समथिंग में आता है। तो ये जो सारे हैं, जहाँ रेडिकल 7 है, दीज आर द इरेशनल नंबर्स। सो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इरेशनल होगा ही नहीं, क्योंकि देखें परफेक्ट स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी कुछ कॉम्बिनेशन। अब x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये तो इरेशनल हो ही नहीं सकता। अब थर्ड ऑप्शन देखें, x प्लस 8 का होल स्क्वायर एंड 49। अगर 49 को आप रेडिकल निकालें तो क्या होगा, रेडिकल 49 का रेडिकल आता है 7 आता है। इट मीन्स कि ये भी कुछ रेशनल इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर्स हैं। अब आप 43 को देखें, ये एक प्राइम नंबर है। जो भी प्राइम नंबर होते हैं ना, वो अगर रेडिकल के अंदर आ जाएं तो इरेशनल होते हैं, या बाहर भी हों, अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका ज़्यादातर ना जो होता है वो इरेशनल नंबर ही हमें देते हैं। तो इसी वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ख़ुद भी इसको सारा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ। तो आज की ये वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद आई हो। ठीक है, और इनके कॉन्सेप्ट्स आप देख लेना कि किस टाइप्स के कॉन्सेप्ट हैं और किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके कॉन्सेप्ट्स काइंडली आप देख लें किस तरह से सॉल्व हो।